स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगी इस मंडली के लिए, पास्टर जी के लिए। तो एक प्रश्न के साथ शुरू करना चाहूँगी। आप लोग अपने में सोचिएगा और अगर कोई बोलना चाहता है तो वो खड़े होके बोल सकते हैं। यीशु मसीह कौन है? हु इज़ जीसस क्राइस्ट? यीशु मसीह कौन है? आप क्या सोचते हैं यीशु मसीह के बारे में? यीशु मसीह कौन है? क्या सोचते हैं आप यीशु मसीह के बारे में? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। गॉड ब्लेस यू। तो बहन ने कहा कि ही इज़ द वे, ट्रूथ एंड द लाइफ। यीशु मसीह जीवन, एकमात्र जीवन, मार्ग और सत्य। ये इन्होंने कैसे जाना? बाइबल पढ़ के जाना, करेक्ट। और सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, तो कोई जानता है कि वो एक सुस्थकारी है, यानी कि से सुस्थकारी ईश्वर, से प्रार्थना श्रवणकारी ईश्वर, प्रार्थनार उत्तर देवार ईश्वर, से आउ कौन कौन भावती? से आश्चर्य कर्म करिवार ईश्वर, राइट। से जने हिलर, नहीं? आउ कौन भावती? कहतु टिके। Son of the living God, wonderful, God bless you। आओ के भावंती से जने प्रॉफिट, ही इज ए प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या बोलते ओरिया में? कौन कौन थी? भविष्यवक्ता, भविष्यवक्ता, नहीं? तो आओ के भावंती से होचंती क्रिश्चियन धर्मर प्रतिष्ठापक, भावंती कि नहीं? कौन तू? भावंती। तो आओ के भावंती की से होचंती जने ईश्वर। Am I right? Jesus Christ is one of the God. How many of you think? He is one of the God. How many of you think? I could see many hands. Okay. So आमर ज्ञान एतिकी आमी एसब ज्ञान कौटी पाइछु बंधु माने, भाई माने, भौनी माने? बाइबल रू पाइछु, नहीं कि? मैं क्या सोचती थी यीशु मसीह के बारे में, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। जब मैं आपकी एज की थी तो मैं सोचा करती थी, सी आई बॉर्न इन ए नॉन क्रिश्चियन फैमिली। मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पे मेरे घर में ये नहीं था। आपके सबके घर में आई थिंक बाइबल है। ऑल ऑफ यू आर सो ब्लेस्ड टू हैव ए बाइबल इन योर हाउस, राइट? सो यू ऑल आर ब्लेस्ड। आज आप लोग ये जान के जाए कि आप बहुत ही आशीषित है, क्योंकि आपने बचपन से ही आपके घर में बाइबल को देखा है, जो मैंने कभी नहीं देखा और मेरे हस्बैंड ने भी नहीं देखा। तो बाइबल मेरे घर में नहीं था और मेरे घर में बहुत सारे क्या बोलेंगे, जो हिंदू घरों में होता है, हमारे अलग 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 मूर्ति थे और हम उनको ईश्वर मानते थे। तो यीशु मसीह को मैं क्या मानती थी? यीशु मसीह को मैं मानती थी कि वो एक ईश्वर है, लेकिन किनके? क्रिश्चियन लोगों के। से होजंती क्रिश्चियन मानकर ईश्वर, मोर नुहे, कारण मु तो सान बेलाठू देखिनी। मो घरे केबे भी जीशु ख्रीष्टंकर नाम निया हेई नथिला, मो घरे केबे भी प्रार्थना हेई नथिला, आमी गिरजा जाऊ नथिलु, आमी तो अलग अलग जगह को जाउथिलु। मु सेगड़ा कहिबा को चाहेनी, आपने माने जानी पारिथिबे। मैं हम लोग दूसरे दूसरे जगह जाते थे, नए कपड़े पहन के घूमने जाते थे। हम लोग कभी चर्च नहीं जाते थे, हमारे घर में बाइबल नहीं था। तो यीशु मसीह को मैं सोचती थी वो क्रिश्चियन लोगों के ईश्वर है, सबके नहीं। सबके होते तो मेरे भी होते ना। वो क्रिश्चियन लोगों के ईश्वर है, ऐसा मैं सोचती थी बचपन में। इट्स नेचुरल, ये स्वाभाविक है। कोई भी इंसान अगर क्रिश्चियन घर में जन्म नहीं लेगा वो ऐसे ही सोचेगा। आपके अगर दोस्त लोग ऐसे सोचते हैं तो कोई गलत नहीं सोचते हैं। आप लोग कभी भी अपने दोस्तों को गलत मत समझिए कि हाँ से तो भाबुनी एमती भाबुची सेमती भाबुची से जीसु ख्रीष्ट को मानुनी जानूनी से जानी वो केमती से सानो पिलाटू से देखिनी ना। से सानो पिलाटू कौन देखी? सानो पिलाटू तार घरे पूजा देखी। सानो पिलाटू से केबे जीसु ख्रीष्टकर नाम सुनिनी, बाइबल नहीं तांको घरे केमती जानिबे? So I was also like them। और ये सिर्फ मैं नहीं थी, उस समय भी था जब यीशु मसीह पृथ्वी पे थे। आपको पता है दोस्तों यीशु मसीह पृथ्वी पे कब थे? 2000 साल पहले। 2000 साल पहले थे वो कहाँ पे थे? पैलेस्टाइन में, है ना, जहाँ पे यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वहीं पे वो थे। तो जब यीशु मसीह पृथ्वी पे थे तब भी लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता था कि ये कौन है, ये कौन है, ये कैसा आदमी है। मैं आपको 2-3 इंसिडेंसेस बताना चाहूँगी, आप लोग उसे याद रखिए। और अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो घर में जाके बाइबल पढ़िए और बाइबल बहुत अच्छे से पढ़िएगा बच्चे लोग। मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ, अगर आप सच्ची में यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हैं देन प्लीज़ रीड दिस 4 गॉस्पल, मैथ्यू, मार्क,
मार्क, लुक, जॉन। अगर आप यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप बाइबल पढ़े। बिना बाइबल पढ़े आप यीशु मसीह को बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। मेरा 16 साल हो गया है यीशु मसीह को जाने हुए, और मैं बहुत पढ़ती हूँ और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे उनको जानना है। आई वॉन्ट टू नो हिम मोर एंड मोर। वाई शुड आई गो एंड आस्क हियर देयर? जीसस हैज़ ऑलरेडी रिवील्ड हिमसेल्फ इन दिस बुक। इसे बहुत लोग पढ़ते नहीं है, घर में रख देते हैं, बहुत बोरिंग लगता है। बहुत बच्चे लोग बोलते हैं कि बहुत बोरिंग है, बुझी पारूनो, बहुत बोरिंग। ये कोई स्टोरी बुक नहीं है, दिस इज़ ए रियल स्टोरी बुक। आप लोग क्राइम पेट्रोल देखते हैं? क्राइम पेट्रोल में या फिर कोई भी रियलिटी शो जब देखते हैं तो क्या दिखता है? सच्ची घटना पर आधारित है ना? ये जो पुस्तक है ये सच्ची घटना पर आधारित है। इसका कोई भी चीज़ काल्पनिक नहीं है। नथिंग इज मिथ। कल्पना से लिखा गया नहीं है। ये कोई कविता नहीं है कि बैठ के सोच लिया, ईश्वर को सोच के लिख लिया, वो कैसे है। दिस इज रियल। बाइबल इज रियल एंड आवर गॉड इज रियल मोर देन यू। आई एम टेलिंग यू, मोर देन यू। आपको क्या लगता है? आपके माँ बाप को आप देखते हो तो माँ बाप रियल लगता है कि नहीं? घर में माँ बाप है, भाई बहन है, फ्रेंड्स है, सब रियल लगते हैं कि नहीं? रियल का मतलब समझ रहे हैं ना? वास्तव, जिनको हम देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो हमें समझता है, जो हमें प्रेम करता है। गॉड इज जस्ट लाइक दैट। ही इज सो रियल। यू नीड टू नो हिम। सो यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता था कि ये कैसा आदमी है, अरे कैसा है। तो उनका जन्म कैसे हुआ था? आप लोग सब क्रिश्चियन घर से आए हुए, उनका जन्म के बारे में मैं नहीं बताऊंगी। यू ऑल नो ही गेव बर्थ थ्रू ही केम टू दिस वर्ल्ड थ्रू ए वर्जिन बर्थ। उनका जो जन्म हुआ था वो कैसे हुआ था? आपका हमारा जन्म कैसे होता है बताइए? आप लोग यंग बच्चे, आप लोग साइंस पढ़ते हैं, आप लोग जानते हैं ना हमारा जन्म कैसे होता है। हमारी मम्मी डैडी की शादी होती है, करेक्ट? शादी होने के बाद उनका सहवास होता है। एवरीवन नोज इट। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। एक पुरुष और महिला के मिलन से जाके एक बच्चा पैदा होता है, करेक्ट? अगर मैं गलत हूँ तो बोलना बच्चे लोग, बड़े लोग भी बोल सकते हैं। तो एक बच्चा जो इस संसार में आता है कैसे आता है? पुरुष और महिला के मिलन से आता है। लेकिन यीशु मसीह ऐसे नहीं आए दोस्तों। यीशु मसीह संसार में एक पुरुष और महिला के मिलन से उत्पन्न नहीं हुए। वो कहाँ से आए? स्वर्ग से आए, करेक्ट? ही केम थ्रू ए वर्जिन बर्थ। परमेश्वर ने कहा मरियम को, तू एक पुत्र को जन्म देगी। ए वर्जिन gave birth to a son and his name will be Jesus। ये स्वर्ग से कहा गया था। बिना कुछ किए मरियम गर्भवती बन गई। उसने कुछ नहीं किया था। उसके साथ एंगेजमेंट हुआ था जोसेफ का, लेकिन मरियम ने कुछ नहीं किया था। बहुत सारे लोग झूठ बातें बोलते हैं, लेकिन हम जानते हैं, हमारा पवित्र शास्त्र बोलता है कि यीशु मसीह पवित्र है, मरियम पवित्र थी, और एक पवित्र कुंवारी ने एक बच्चा जन्मा जिसका नाम यीशु दिया गया है। कहाँ से? स्वर्ग से। तो यीशु मसीह पवित्र है, उनका जन्म भी पवित्र था। वो आए हैं मरियम और जोसेफ के घराने से, क्योंकि इस पृथ्वी पे उन्हें एक इंसान के रूप में जन्म लेना था। अभी स्वर्ग से कोई इंसान टपक के तो नहीं आ सकता है ना, तो उस इंसान को एक घर में एक बच्चा होकर जन्म लेके आना पड़ेगा। तो यीशु मसीह का जन्म पवित्र था। यीशु मसीह जब आए पृथ्वी पे तो काफ़ी लोग जो थे, यीशु मसीह हम जानते हैं 30 इयर्स के बाद उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की। उन्होंने शिक्षा देना शुरू किया, उन्होंने आश्चर्य घर में दिखाया लोगों को, और जब लोग देखते थे उनके आश्चर्य घर में बड़े कंफ्यूज्ड हो जाते थे। पीपल बिकेम वेरी कंफ्यूज्ड बाय सीइंग हिज मिरेकल। एक बार एक पैरालाइज्ड को क्या बोलते हैं आप लोग समझते हैं ना ओडिया में? पक्षाघात रोगी। तो यीशु मसीह के बाद एक पक्षाघात रोगी पैरालाइज्ड आदमी को ले आते हैं कुछ लोग, और फिर यीशु मसीह उन्हें देख के कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारे पाप क्षमा किए गए। हाँ, और उसके बाद उसको चंगा करते वो आदमी खड़ा हो जाता है और उठ के जाने लगता है। तो वहाँ पे जितने लोग थे सब बोले, ये कौन है? ये कैसा इंसान है जो लोगों के
पापों को क्षमा करता है। और ये कैसा अद्भुत इंसान है, लोगों के पापों को तो कोई क्षमा नहीं कर सकता है, सिर्फ परमेश्वर है जो लोगों के पापों को क्षमा करता है। ये कौन है और ये कैसे चंगा करता है? पीपल वेर कंफ्यूज्ड अबाउट जीसस, हु इज जीसस, ये कौन है, ये कैसा आदमी है। तो एक बार यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ गलील झील के ऊपर जा रहे थे नाव में, बोट में। बड़ा सा बोट होता है और गलील झील बहुत डीप होता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि वो तालाब की तरह है, बहुत डीप होता है, बहुत पानी है उसमें। और उस दिन रात अचानक से एक तूफान आया। साइक्लोन तो देखे होंगे ना आप लोगों ने, उड़ीसा में रहे तो 99 का वो भी देखे होंगे, बहुत सारे लोग, बच्चे लोग नहीं बड़े लोग देखे होंगे, कितना भयंकर आता है। उस तूफान को क्या कोई इंसान रोक सकता है? हे तूफान रुक जा, ऐसे कोई बोलेगा, कर सकता है? नेवर नेवर। उस दिन क्या हुआ, यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे और गलील झील के ऊपर एक बहुत बड़ा तूफान आ गया, आंधी आ गई। यीशु मसीह सो रहे थे तो उनके शिष्य जाके बोलने लगे, हे गुरु हम डूबने वाले हैं, हमें बचाओ। तो यीशु मसीह क्या किए, उठे और उठ के बाद उन्होंने तूफान आंधी को क्या किया, आदेश दिया, चुप हो जाओ। किसको? तूफान आंधी को। और तूफान आंधी थम गई, शांत हो गया। तो उनके शिष्य कहने लगे, अरे ये कैसा आदमी है, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज दिस, इवन द विंड्स एंड द वेव्स ओबे हिम। तूफान और हवा भी इनके आदेशों को मानता है, ये कैसा आदमी है। टेंशन में आ जाते थे लोग यीशु मसीह को देख के, ये कैसा इंसान है। और एक बार एक अंधा आदमी, जिसको आप पाएंगे जॉन चैप्टर 9 में, जन्म से अंधे आदमी का कोई आंखें खोल सकता है क्या? बच्चे लोग बताओ, कैन एनीवन ओपन द आईज ऑफ ए ब्लाइंड मैन? नो वन। आजकल वैसे आई डोनेशन होता है, कुछ कुछ ट्रीटमेंट होता है, लेकिन बिना कुछ किए एक अंधे आदमी का आंखें पूरी तरह से खोल देना कोई नहीं कर सकता है। यीशु मसीह ने किया। तब लोग कहने लगे, अरे ये कौन है? तो कोई कहने लगा, नहीं नहीं ये तो पापी है, क्योंकि ये सब्बात के दिन को पालन नहीं करता। तो और लोग कहने लगे, एक पापी ऐसा महान काम नहीं कर सकता है, ऐसा महान काम करेगा वही जिसके साथ परमेश्वर हो। ये वो अंधा आदमी कहता है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये है कौन यीशु मसीह। जन्म लिया तो है मरियम और जोसेफ के घर में, इंसानों जैसा दिखता है, इंसानों की तरह खाना भी खाता है, सोता है, लेकिन ये कौन है? इतने बड़े बड़े काम, आश्चर्य काम करते, ये कौन है? लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था। यीशु मसीह के मरने तक लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये कौन है। और जब उनको सूली पे चढ़ा दिए, आप लोग पढ़ते हैं, मैं जानती हूँ सब लोग जानते हैं, मैं डिटेल में नहीं बोलना चाहूँगी। यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा दिए और सब लोग खड़े होके देख रहे थे, चलो देखते अब ये किसको पुकारता है, अब ये क्या करेगा। कहता तो है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, अगर परमेश्वर का पुत्र है तो लेट हिम कम डाउन। चोर भी बोलने लगे, हमें बचाओ, अगर आप परमेश्वर के पुत्र है तो हमें भी बचाओ। वहाँ पे आर्मी ऑफिसर खड़े थे, रोमन आर्मी ऑफिसर, जिनको बोला जाता है इंग्लिश में सेंचुरियन। आप पढ़ेंगे, सेंचुरियन खड़े होके बड़े नज़दीक से देख रहे थे यीशु मसीह को कि वो क्या बोल रहे, मरने के समय क्या बोल रहे, क्या चिल्ला रहे और क्या हो रहा है चारों तरफ। और वो देखते हैं कि यीशु मसीह मर रहे और बोल रहे कि है पिता इन्हें क्षमा करो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। दोस्तों, जब लोग मरते हैं आप जानते क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं, पिता मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मुझे मुक्ति दे। आप देखिएगा, जब भी कोई इंसान मरता है वो यही दुआएं देता है कि हे प्रभु मु केते पाप करिछि, मु जानिनी, मते क्षमा करो, मते मुक्ति दियो। किंतु जीसु ख्रीष्ट सेठी कहउथिले कि हे पिता एमानको क्षमा करो, एमाने कौन करूछंती जानू नाहंती। यीशु मसीह किसके लिए गुहार लगा रहे थे? यीशु मसीह किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे? उन लोगों के लिए जो लोग यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिए, जिन्होंने यीशु मसीह को मार डाला। और यीशु मसीह जब चिल्ला रहे थे, क्या हुआ? 3 घंटे के लिए सूर्य पूरा काला हो गया। द होल लैंड टर्न इनटू डार्कनेस। आप लोग पढ़िएगा दोस्तों, मैं रेफरेंस देने का टाइम नहीं है मुझे। होल अर्थ बिकेम डार्क, पूरा चारों तरफ अंधियारा छा गया, भूकंप होने लगा, चट्टान फटने लगी,
और डेड बॉडीज निकलने लगा। तो ये सब देख के लोग डर गए और जो नीचे में खड़े थे रोमन आर्मी ऑफिसर सेंचुरियन, वो कहने लगे यही है परमेश्वर का पुत्र, श्योरली दिस इज द सन ऑफ गॉड। एक भाई ने कहा था वहां से, है ना, हाथ उठाइए थोड़ा, प्रेज द लॉर्ड, ही इज द सन ऑफ गॉड, जीसस इज द सन ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड का मतलब क्या है दोस्तों? परमेश्वर का पुत्र। वो तो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर थोड़ी है। काफी सारे लोग बोलते होंगे, आपको पूछते होंगे ना दोस्तों में से कि वो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर थोड़ी है। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। जब से पृथ्वी की सृष्टि हुई है परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा और देख भी नहीं सकता है। परमेश्वर इतने महान है, हम अपनी आंखों से परमेश्वर को कभी भी नहीं देख सकते, उनकी उपस्थिति में भी हम नहीं जा सकते। आप लोग बाइबल पढ़िएगा तो पता चलेगा, जब मूसा से मिलने परमेश्वर आए थे माउंट सिनाई में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माउंट सिनाई, यस, तो माउंट सिनाई में जब आए थे तो इजराइलीट्स जो थे नीचे में वो लोग बोलने लगे हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हमको डर लगता है। इतने जोर जोर से स्वर्ग से ट्रम्पेट ब्लो होने लगा और उनकी जो गूंज थी चारों तरफ होने लगा। लोग बोलने लगे आमी जीवुनी डरो लागुची, परमेश्वर उपस्थिति रे जीवा पाए हमको डरो लागुची। वे डर गए और फिर उन्होंने कहा आप जाइए। मूसा गया। परमेश्वर की उपस्थिति में कोई नहीं जा सकता दोस्तों, वो संपूर्ण पवित्र है। परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता है क्योंकि वो अनंतकालीन परमेश्वर है। ये कोई मजाक की बात नहीं है। काफी लोग कहते हैं कि यीशु मसीह अगर जिंदा है तो हमें क्यों नहीं दिखते, तो मैं उन्हें बोलती हूँ आपको कैसे दिखेगा? बाइबल कहती है ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। जिसका अंतर पवित्र है, निर्मल है, वो देखेगा, आंखों से नहीं विश्वास की आंखों से देखेगा। तो परमेश्वर का पुत्र क्यों आया जगत पे? परमेश्वर को दिखाने के लिए। कैसे है हमारे परमेश्वर? कैसे है वो गॉड जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, जिनको हम बोलते हैं सृष्टिकर्ता, जिनको हम सब कहते हैं गॉड ऑलमाइटी। हम कैसे जानेंगे उनको दोस्तों? हमें बताने के लिए, हमें दिखाने के लिए स्वयं आए वो, और वो है यीशु मसीह। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है हिब्रू 1:3 में, पुत्र ही है परमेश्वर की महिमा का तेज मंडल और उनके स्वरूप के यथावत प्रतिनिधि। इसका अर्थ समझते आप लोग? The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. Exact मतलब पिता परमेश्वर का exact रूप है प्रभु यीशु मसीह। एक बार उनके शिष्य कहता है फिलिप, है प्रभु हमें आप पिता को दिखा दीजिए, हमारे लिए काफ़ी है। आप लोग पढ़िएगा यूहन्ना 14 में, वो कहते हैं शिष्य हमें पिता को दिखा दीजिए, काफ़ी है हमारे लिए, दैट विल बी एनफ फॉर अस। यीशु मसीह कहते मैं तुम लोगों के साथ इतने दिन से हूँ और तुम्हें पता नहीं है, मैं ही हूँ वो पिता परमेश्वर। जिसने मुझे देखा उसने पिता परमेश्वर को देखा, जिसने मुझे जाना उसने पिता परमेश्वर को जाना। यूहन्ना 14 में पढ़ लीजिएगा दोस्तों। जिसने मुझे जाना उसने पिता परमेश्वर को जाना। तुम कैसे कह सकते हो कि है गुरु मुझे पिता परमेश्वर को दिखा दो? यीशु मसीह में ही पिता परमेश्वर थे और पिता परमेश्वर ही यीशु में थे। दोस्तों इस बात को आपको जानना पड़ेगा, यीशु मसीह एक ईश्वर नहीं है, वो है एकमात्र ईश्वर। आज आप इस बात को सुन के अच्छे से समझ के जाइए, वही है एकमात्र ईश्वर, द वन एंड ओनली गॉड। There is only one God and He is the exact representation of God, Jesus Christ, the Son of God. और कोई नहीं है। मैं यही सोचती थी जब मैं आप लोग की एज की थी ना, छोटी थी, यीशु मसीह शायद एक होंगे ईश्वर, क्योंकि ईश्वर तो बहुत होते हैं, असंख्य होते हैं, करोड़ों होते हैं, तो यीशु मसीह शायद एक होगा। लेकिन मैं गलत थी। मैं ये बात कब जानी? जब मैं यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानी हूँ। आपने अभी अभी सुना, पास्टर जेम्स ने कहा था कि टू नो अबाउट गॉड एंड टू नो गॉड बोथ आर डिफरेंट। इसको आप अच्छे से समझ लो बच्चे लोग। आप अपने दोस्तों को बोल सकते हो, यू नो
अबाउट गॉड। आप गॉड के बारे में जानते हैं क्या? आपको मैं पूछूंगी तो आप बहुत कुछ बता सकते हैं। गॉड इज इटर्नल, गॉड इज लव, गॉड इज ऑलमाइटी, ऑमनिशिएंट एंड ऑल दिस थिंग्स पढ़े होंगे आप लोगों ने, है ना? डू यू नो गॉड? डू यू नो गॉड? क्या परमेश्वर को जानते हैं? आप बोलते हैं कि यीशु मसीह जो है से जगतर त्राणकर्ता, आपको कहबाकू पड़िबो से मोर त्राणकर्ता। सेटा हेछि, सेटा हेछि, कार हेछि? हाथ टेक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हेइनी जदि आजि हेकि जीव जीसु ख्रीष्ट तुमर त्राणकर्ता, जीसु ख्रीष्ट तुमरी प्रभु, तुम सेटा कहिबो ना? ऑफ कोर्स यू नो दैट जीसस इज द सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड। आपने इसे अनुभव किया है दोस्तों, आपने इसे जाना है दोस्तों। आप कब तक अकेले रहोगे? हाउ लॉन्ग यू विल सफर इन दिस वर्ल्ड अलोन? जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी, मेरे पास सब कुछ अच्छा था। आई स्टडीड इंजीनियरिंग फ्रॉम जमशेदपुर NIT। आई डिड माई सिविल इंजीनियरिंग BTech। मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट स्कूल में भी थी और हमेशा माइंड मेरा साइंटिफिकल ना, मैथ्स सब कुछ वेरीफाई होना चाहिए, प्रूव एंड एक्सपेरिमेंट, दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। और मैं कोई इतनी पुजारन भी नहीं थी कि बहुत पूजा पाठ करती थी। मेरी बहन वो एक डॉक्टर है अभी, वो बहुत पुजारन थी। तो बचपन में मुझे जब पूजा करने के लिए बोला जाता था तो मैं फटाफट जाके करके आ जाती थी ना। आई वॉज नॉट वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे सत्य ईश्वर नहीं दिखते थे दोस्तों। मुझे फोटो मूर्तियों में सत्य ईश्वर नहीं दिखते थे, मैं क्या करूं? तो वैसे ही मैं बड़ी हुई। जब मैं बड़ी हुई, धीरे धीरे इंजीनियरिंग किया, तब मैंने देखा, रियलाइज किया व्हाट इज ऑल अबाउट ट्रूथ। सत्य क्या है? लोग बोलते हैं यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, फूल दियो, चंदन दियो, धूप दियो, सबू दियो। दौली सबू गली, आज ये काली से सबू मंदिर मंदिर एकला एकला बुली विश्वास रे क्या को देखाइबा नुहे। सत्य ईश्वर को जानिबार इच्छा थिला। के सत्य ईश्वर? हमारे जीवन में एक स्टेज आता है दोस्तों, जब हमें फील होता है वी आर अलोन। सब है फिर भी हम अलोन है। दोस्त है, मम्मी डैडी सब है, बट नो वन इज अंडरस्टैंडिंग मी। के मते बुझुनी, के मते प्रेम करूनी, के मते सहाय करूनी। हमको बेले बेले एमती लागे लागे कि नहीं? पिला मैंने निश्चय अनुभव करी थी ये मु एकला अच्छी बेकार लाइफटा। के मते बुझुनी, के मते प्रेम करूनी। मोर सांग नाही, सांग माने भी खराब सांग, दुष्ट सांग, झील माने बेसी जानी थी। आई वाज ऑल्सो हैविंग लाइफ लाइक यू। मोर भी थिला सेमती जीवन। कहली एते खराब जगत छी, के रहिबो एठी? दिस वर्ल्ड इज नॉट ए गुड प्लेस टू स्टे। मु तो जीसु को जानी नथिली, मु तो केबे चर्च जाई नथिली। तो मैंने बहुत ब्लेसेड आशीषित, तो मैंने चर्च को आसुच, जानुछ, बाइबल अच्छी, पास्टर माने अच्छी गाइड करबा पाए। आई वाज नॉट हैविंग एनीथिंग, सो आई वाज वंडरिंग कि के और कौन है सत्य ईश्वर। मैं ढूंढी ढूंढी, मुझे नहीं मिला। बट यू नो फ्रेंड्स, बाइबल सेज दैट if word of God says that, Jeremiah chapter 29 verse 13, if you seek me you will find me, if you seek me with all your heart I will be found by you। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। किसने बोला? परमेश्वर कहते हैं तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब तुम मुझे अपने पूरे दिल से ढूंढोगे, पूरे दिल से, नथिंग एल्स। और मैंने उन्हें ढूंढा। जब ढूंढ के कहीं नहीं मिले, तब मैंने कहा वेयर आर यू गॉड, जस्ट गिव मी मुक्ति। मुझे नहीं मालूम था यीशु मसीह को मुक्ति दाता बुलाते हैं। आई डिड नॉट नो दैट, आई वाज नॉट नोइंग। मु जानी नथिली जैसे मुक्ति देवा पाए आसथिले। आपण माने जानिछंती मुक्तिदाता नहीं त्राणकर्ता, केते कथा जानिछंती, मु तो किछि जानि नथिली। बट यू नो ही केम टू माय लाइफ, he spoke to me, and it was in 2006 I was doing my MBA in Bhubaneswar. He spoke to me and he said to me, go get up, go to Union Church. Union Church जानी थी वे समझते बहुत जानी चंती, and Reverend James was the pastor there, and God spoke to me
I came to know him. ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋର ଜୀବନ ଭିତରେ କେ ଜଣେ ପଶି ଗଲେନି, ମୋର ଜୀବନରେ କେ ଜଣେ ଆସି ଗଲେନି। ବାହାଘର ହେଇଗଲେ ଯେମିତି ଅନୁଭବ ହୁଏନି, ନୂଆ ନୂଆ एकदम स्वामी आसीगले जीवन रे, स्त्री आसीगले, मो जीवन रे भी मुझसे अनुभव करी कि someone has entered into my life, और वो सच में इतने वास्तव है दोस्तों। वो मुझसे बातें करने लगे, वो मुझसे बातें करने लगे कि गुस्सा नहीं करो। जब मुझे गुस्सा आता था, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर थी, वो बोलते थे गुस्सा नहीं करो, प्रेम करो, उससे क्षमा मांगो, उसको क्षमा करो, तुम्हारे साथ मैं हूँ, आई लव यू, आई केयर फॉर यू। और धीरे 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 करके मैं देख रही हूँ मेरा जीवन, और जो चीज़ें मेरे में था गलत चीज़ें, वो निकल के एक एक करके बाहर जाने लगा। मैं भी झूठ बोलती थी, आप लोग जैसे बोलते हो नहीं, मैं भी कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी बात है, नहीं बोलते तो बहुत अच्छी बात है, और बोलते हो तो भी कोई बात नहीं, प्रभु आपको क्षमा करेंगे, डोंट वरी। धीरे धीरे करके मैं देखी मेरे जीवन परिवर्तन होने लगा, और तभी मैं जानी कि ये तो वास्तव है, ये सत्य है, एरा को धार्मिक बा मनगढ़ा कथा नुहे, एरा वास्तव, यीशु ख्रीष्ट वास्तव। आउ ता परेठु मु जानिली, मु चर्च को जीवा आरंभ करली। आउ पास्टर रेवरेंड जेम्स मते बहुत भलो भाबरे से बाइबल बुझाइले, आउ प्रभु भी निजे मते बुझाइले, आउ मु धीरे 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 करिकी आई हैव एक्सेप्टेड हिम। मु सेई वर्ष ही डुबन नेली। आउ मो घर लोग जते बेला जानिले, दे बिकेम वेरी फ्यूरियस, बहुत रागी गले, बापा माँ बहुत रागी गले, बहुत है गला, टू मच, इतना क्या है, तुम चर्च जाने लगी हो, जीसस क्राइस्ट के बारे में बोलने लगी हो, ये क्या है, तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया। और फिर शुरू हो गया मेरा अच्छा खासा एकदम परसिक्यूशन। बट आई न्यू दैट ही लव्ड मी। मैं जानती थी कि यीशु मसीह ने मुझसे जितना प्रेम किया कोई नहीं कर सकता। उन्होंने अपना जीवन दे के मुझसे प्रेम किया, और धीरे धीरे मैंने प्रार्थना शुरू किया, है प्रभु जिस तरीके से मैं जाऊंगी स्वर्ग राज्य, मेरे परिवार भी जाएगा। आई डोंट वांट टू सी देम टू गो इन हेल। और मेरे परिवार में बहुत ही कठिन कठिन लोग थे, जो बहुत ही क्या बोलेंगे, मतलब अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी एंड क्रिश्चियन रिलीजन, और मुझे बहुत परेशान करते थे, लेकिन मैं उनके लिए हमेशा प्रार्थना करती थी। और प्रभु ने मुझे बोला 2 चीज़ सिखा, प्रेम करो, लव देम, डोंट हेट देम, डोंट गेट एंग्री ऑन देम, लव देम। और धीरे 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 करके मेरे परिवार में मेरी माँ प्रभु को जानी है, मेरी बहन प्रभु को जानी है, वो बहुत ही खतरनाक आइडल वर्शिपर थी, और मेरे पिताजी 2 साल पहले प्रभु को जाने हैं। और क्योंकि ये प्रभु को मैं महिमा देती हूँ दोस्तों, ये मैंने नहीं किया, ये हिस्ट्री परमेश्वर ने क्रिएट किया मेरे परिवार में। प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों ने देखा पास्टर जी ने रखा हिस्ट्री मेकर्स। हिस्ट्री मेकर्स किस चीज़ का हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं आप लोग? आप लोगों का सबका एक एक परिवार है दोस्तों, आप अपने परिवार में हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू क्रिएट ए हिस्ट्री इन योर फैमिली। थ्रू यू योर फैमिली मेंबर्स विल कम टू नो द लिविंग गॉड। आपके द्वारा आपके परिवार के लोग जानेंगे, आपके रिलेटिव्स जानेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल जानेंगे, आपके ऑफिस में जितने लोग आपके साथ काम करते वे लोग प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे आपके जीवन के द्वारा। आप ये मत डरिए कि नहीं नहीं वो तो ताको कहले से सुनुनी डर लगुची, नहीं, तुम्हें कही चलो बंधु मैंने, तुम्हें कही चलो। एंड यू नो वर्ड ऑफ गॉड सेज द गॉस्पेल हैज द पावर ऑफ सल्वेशन। प्रभुकर वाक्य शक्ति अच्छी, तुम भितर मो भितर किसी शक्ति ना, आम कही चलवा, सब बेला कही चलवा। मुझे चाहूँ पास्टर रेवरेंड जेम्स एग्जांपल मुझे देवाक चाहूँगी। से आम बेले बेले थकी जाऊँ, से कौन करेंगे, रिक्शा वाला गोटे आसला आम घर सामने, ताकू प्रभु कथा प्रभु जीशु विषय में शुणिच कि से परिवा आने गले परिवा वाला को कहे, चिकेन आने गले चिकेन वाला को, जहाँ को पाइले प्रभु कथा प्रभु जीशु विषय में शुणिच कि प्रभु जीशु के जानिच कि एतिक आम कहीपरि। आम भितर जदि बंधु माने से डिजायर थिबो, इच्छा थिबो कि मो प्रभु को विषय रे कहबी, मोर प्रभु को जानंतु लोक माने, से समस्त कर प्रभु से माने न जानिले नरक को चली जिवे। आमको से दायित्व दिया होइछि जे माने आम पाखक आछंती। आई नो वी कैन नॉट बी लाइक ए बिग प्रीचर्स एंड बिग इवांजेलिस्ट ना, किंतु आमे जोठी अछु सेठी आमे प्रभु को आम जीवन द्वारा आम कथा द्वारा गॉस्पेल द्वारा आमे प्रभु कर विषय रे कहिबा, आमको कहिबा को ही पड़िबो। आ जदि जानिनु ताहले से विषय रे ट्रेनिंग नेबा को पड़िबो। जे माने जानंती तांको पाखक जाओ, कुह कि आमे भी चाहूछु प्रभु को विषय रे प्रचार करिबा पय, आमको ट्रेनिंग दियो।
आपण मैंने आसतु आपण मैंने पास्टर बापा को आसिक कहतु आमको शिक्षा दिंतु आमको ट्रेनिंग दिंतु किपर आम नॉन क्रिश्चियन मान को जाकि प्रभु कथा कहवा आमर परिवार लोक को प्रभु कथा कहवा से माने भी आसबार अच्छी स्वर्ग राज्य से माने भी जीवार अच्छी मु धन्यवाद दिए प्रभु को बहुत 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 लोक को प्रभु कथा कही आबे भी बहुत लोक प्रभु पाख को आसचंती मोर तो हिंदू बैकग्राउंड मोर मौसी आ मोर गोटे रिलेटिव अच्छा से माने धीरे 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 पाखक मुझे जापे बट वी हैव ए ऑनलाइन मिनिस्ट्री आमर ऑनलाइन मिनिस्ट्री अच्छी से हूँ एथुस मिनिस्ट्री आ थ्रू फेसबुक सोशल मीडिया आम प्रभुकर वर्ड ऑफ गॉड गुड़ा आम शेयर करुचु एंड वी आर प्रेइंग फॉर देम एंड मेनी पीपल आर कमिंग टू नो द लॉर्ड सो इट इज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड एंड इफ यू वांट दैट वी शुड हेल्प यू कैन कॉन्टेक्ट अस तो मैंने कॉन्टेक्ट कर we are ready to help you how to evangelize how to share the gospel जे माने सुनी छंती तांको बारंबार काहे कहबा जे माने सुनी नाहंती तांको पाखो को जीवा gospel नै करी जीवा make it a strategy कि आजी मु ए मोर एते की सांग को कहबी मोर ए रिलेटिव पाखो को जीवी प्रार्थना करिवो आगे प्रस्तुत हेबो तापरे जीव आ प्रभु निश्चित भावे तम मान को anoint करिवे तार आगे बहुत जरूरी कि you must know God you must know God personally just remember this words personally व्यक्तिगत भाव रे जानिबा को ही पड़िबो सेटा नहले शक्ति मिलिबनी कोठी शक्ति मिलिबनी जेते जेते बाइबल पढ़ी दियो जेते प्रार्थना करि दियो किंतु प्रथम जिंस अछि तांकु तमर हृदय भितरे डाकिबा को ही पड़िबो यीशु मसीह को आपको दिल के अंदर बुलाना है अभी आप जानते हैं यीशु मसीह को कहाँ से जानते हैं बाहर से है ना तो हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना के थ्रू में we will invite Jesus into your heart